Today I am going to discuss about the DNA replication. So first we have to know about the definition of DNA replication. So first, DNA replication is the process in which two DNA molecule will be produced from one DNA molecule. So in this case what happened? Okay, we know DNA is a double-stranded molecule. In this process of DNA replication, the parental DNA का जो दो strand है, which will be separated. And जब ये DNA replication का process होगा, वो दोनों ही separate strand में नया एक strand जुड़ जाएगा. That's the reason this process is known as semi-conservative nature. Is known as semi-conservative nature. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो एक स्ट्रैंड से दो बना, this is the parental strand and this is the daughter, or you can call the new one, right? So दो जो नया स्ट्रैंड बना, दो जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बना, उसी में से एक स्ट्रैंड ही खाली पेरेंटल डीएनए है, बाकी एक क्या है, नया डीएनए है. क्योंकि पेरेंट का एक ही डीएनए, दिस इज द पेरेंटल डीएनए, सॉरी पेरेंटल स्ट्रैंड, एंड दिस वन इज द न्यू स्ट्रैंड. क्योंकि पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड का डीएनए मॉलिक्यूल का एक ही स्ट्रैंड ही कंजर्व हो पाया है. दोनों में ही देख लो, एक ही पेरेंटल स्ट्रैंड जो व्हाइट कलर वाला है, इट इज द पेरेंटल, एक ही पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व हो पाया है. दैट्स द रीजन वी कॉल इट सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. ओके, सो अभी हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रैंड, नया स्ट्रैंड बना, न्यू स्ट्रैंड, ये न्यू स्ट्रैंड कैसे बना, वही प्रोसेस को हम इस पर डिस्कस करेंगे. सो कम टू दिस पॉइंट. पहले हम ये बात कर लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है उस टाइम पे कुछ एंजाइम होता है जो इस डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में मदद करता है. तो पहला वाला एंजाइम इज दैट द फर्स्ट एंजाइम इज नोन एज हेलिकेस. इज ऑल्सो नोन एज अनजिपिंग एंजाइम. Why we call it unzipping enzyme? We will discuss through the process. And the second one is known as DNA polymerase. This is known as building enzyme. क्यों हम बिल्डिंग एंजाइम बोलते हैं, वो भी हम प्रोसेस के दौरान समझेंगे. एंड द थर्ड वन इज आरएनए प्राइमेज एंजाइम. एंड द फोर्थ वन इज द ligase, DNA ligase, or you can call it ligase enzyme, which is called, it is called as the glue. So ये चार एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करता है. along with this one protein is there which is called SSB protein. It means single
single stranded binding protein. So this ये चार enzyme along with this one protein will help to formation of the new strand. Okay, so first क्या होता है हम ये देखते हैं. Okay, we know this is the DNA molecule. This is the DNA molecule. We know that the two DNA strand will attached by what? Hydrogen bond. इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. किसके बीच में? दो नाइट्रोजन और दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. सो नाइट्रोजनस बेस हमको तो पता ही है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन. ओके, सो और वी नो दैट प्यूरिन बाइंड विथ forming the bond with pyrimidine and pyrimidine bond form करके किसके साथ? प्यूरिन के साथ. So now what happened? एडिनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड करेगा एंड ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड करेगा. दिस इज द फॉर्मेशन. मतलब इधर ये वाला स्ट्रैंड पे मान लो ये वाला स्ट्रैंड पे एडिनिन है, ये वाला स्ट्रैंड पे एडिनिन है, तो इसका ऑपोजिट थायमिन होगा. इसके ऑपोजिट अगर ग्वानिन है तो इसमें क्या होगा? साइटोसिन. तो एडिनिन थायमिन के साथ क्या करेगा? डबल बॉन्ड. ग्वानिन साइटोसिन के साथ क्या करेगा? ट्रिपल बॉन्ड. सो फर्स्ट एंजाइम अभी क्या होगा? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फर्स्ट एंजाइम आएगा विच इज हेलिकेस और वी कॉल इट अनजिपिंग एंजाइम. सो अनजिपिंग एंजाइम इधर आएगा. उसका काम क्या है? ये जिप होता है ना, चेन को जब खोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अनजिपिंग. सो वो क्या करेगा? जो बॉन्ड जो स्ट्रैंड बना हुआ है उसको क्या करेगा? तोड़ेगा. लेकिन कहाँ से तोड़ेगा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, इतना आसान भी नहीं है तोड़ना. तो वो क्या करेगा? ऐसा जगह ढूंढेगा जिस जगह पर हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा वीक है. सो वो ढूंढते उसको क्या मिलेगा? जहाँ पर एडिनिन के साथ थायमिन होगा, क्योंकि एडिनिन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है थायमिन के साथ. ये थोड़ा वीकर है रादर देन दिस, इजंट इट? सो एडिनिन के साथ थायमिन का जो बॉन्ड है थोड़ा सा वीकर है देन द ग्वानिन के साथ साइटोसिन. सो वो क्या करेगा? ढूंढते उसको क्या मिलेगा? एडिनिन के साथ थायमिन मिल जाएगा. जब वो एडिनिन के साथ थायमिन उसको मिल गया, मान लो दिस जगह उसको एडिनिन के साथ थायमिन मिल गया, वो क्या करेगा? इधर से बॉन्ड वो ब्रेक करना चालू करेगा. जब वो बॉन्ड ब्रेक करना शुरू करेगा, वो ये बॉन्ड क्या करेगा? ब्रेक करेगा. इस लुक लाइक दिस. जब बॉन्ड ये ब्रेक करना शुरू करेगा तब इट इज लुक लाइक दिस. एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉक. हम फॉक से खाते हैं ना, फ्रूट खाते हैं, हम फॉक से कितना कुछ नूडल्स भी खाते हैं, है ना. सो दिस फॉक लाइक स्ट्रक्चर विल ओकर बिकॉज क्या करेगा? हेलिकेस उसको अनजिप कर देगा. लेकिन एक बात है, हेलिकेस उसको एकदम से अनजिप नहीं कर सकता. वो धीरे धीरे अनजिप करेगा. पहले ये पोर्शन को अनजिप करेगा, देन ये पोर्शन, फिर जितना भी लेंथ होगा डीएनए का वो पूरा का पूरा उसको क्या करेगा? अनजिप कर देगा. सो जब उसने पहला काम क्या है? हेलिकेस एंजाइम एक ओरिजिन को ढूंढेगा जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा वीकर है, ठीक है, और उस जगह से वो क्या करेगा? अनजिप करना शुरू करेगा. एंड वो जगह को हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. उसको इस जगह हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन ऑफ
रेप्लिकेशन। ठीक है, ये पहला वाला है। पहला हेलिकेस आया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ढूंढा और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना शुरू किया। सो इट इज बाय हेलिकेस। Okay, understood? So now the second step. जब इसने जब हेलिकेस आया, वो जो स्ट्रैंड है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, उसको तोड़ना शुरू करेगा। इस लुक लाइक दिस एंड दिस स्ट्रक्चर विल कॉल रेप्लिकेशन फॉर्क। उसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क। एनीवे, सो मैंने बोला है कि हेलिकेस एंजाइम एकदम से पूरा स्ट्रैंड को नहीं खोल सकता, मतलब वो धीरे धीरे खुलेगा। तो इतना खोला, इतना बाकी रहेगा, धीरे 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 खोलता जाएगा। एंड one thing that we know that the two DNA strand of one DNA molecule, the दो strand होता है which is एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अगर एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा तो सेकंड का क्या होगा, 3 to 5। दैट मीन्स इट्स लाइक दिस। अगर इसका 3 प्राइम, इसका 5 प्राइम होगा तो इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। इज इट क्लियर? ओके, अभी पहला वाला हेलिकेस आया, इसको खोला। नाउ सेकंड कौन आएगा, DNA polymerase which is known as building enzyme। क्यों हम बोलते हैं building enzyme? बिकॉज कुछ ना कुछ तो बनाएगा, बिल्ड करेगा, है ना, तो उसको बोलेंगे building enzyme। सो वो क्या करेगा, वो नया जो हमने इधर ये जो नया स्ट्रैंड बना था, हाँ, ये जो नया स्ट्रैंड बना था, न्यू स्ट्रैंड, इसको कौन बनाएगा, DNA polymerase enzyme। सो पहले DNA पॉलीमरेज एंजाइम आने से पहले एक प्रोटीन का मैंने जिक्र किया था विच इज़ SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। वो क्या करेगा, इसमें बाइंड करेगा, दोनों स्ट्रैंड में बाइंड करेगा, विच इज SSB प्रोटीन। वाई, ये खुल तो गया, फिर से टेंडेंसी होगा ना कि बाइंड कर दे, वही इसी बाइंडिंग को क्या करेगा, SSB प्रोटीन प्रिवेंट करेगा। इट प्रिवेंट्स रीबाइंडिंग द टू स्ट्रैंड। ओके, अभी क्या होगा, DNA पॉलीमरेज आएगा। तो DNA पॉलीमरेज जब आएगा वो क्या करेगा, वो दो कंडीशन देगा। इट हैज़ टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि मैं जब स्ट्रैंड बनाऊंगी तब सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर ही काम करूंगी। क्या बोलेगा, सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर ही काम करूंगी। तो हम बोलेंगे ओके ले लो, अभी तो ये दो सिंगल स्ट्रैंड हो गया, पहले डबल था, अभी क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंड हो गया। फिर उसका दूसरा कंडीशन होगा, मैं जब नया स्ट्रैंड बनाऊंगा तो उसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होना चाहिए। मतलब DNA पॉलीमरेज जो स्ट्रैंड बनाएगा उस स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा तो जो पेरेंटल DNA है उसका स्ट्रैंड क्या होना चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ऑब्वियसली एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो हमने बोला ठीक है चलो ये स्ट्रैंड मिल गया, तो इस दोनों स्ट्रैंड में कौन सा स्ट्रैंड काम करेगा, पहले ये वाला स्ट्रैंड, बिकॉज वाई रेडी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि DNA पॉलीमरेज बोला था 5 प्राइम टू 3 प्राइम का स्ट्रैंड बनाएंगे। तो अगर हम इस स्ट्रैंड से शुरू करेंगे
5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो हो गया ना एंटी पैरेलल, बिकॉज पेरेंटल स्ट्रैंड ऑलरेडी रेडी है 3 to 5, है ना। सो अभी क्या होगा, उसका कंडीशन फुलफिल करने के लिए हमने ये स्ट्रैंड उसको दे दिया, चलो बनाओ। लेकिन वो फिर सोचेगा अरे कहाँ से बनाऊँ, कहाँ से बनाऊँ। तो कहाँ से बनाने के लिए एक मैंने और एक एंजाइम बोला था, व्हिच इज आरएनए प्राइमेस। तो आरएनए प्राइमेस आके इधर क्या करेगा, जुड़ जाएगा, व्हिच इज आरएनए प्राइमेस। ये क्या करेगा, पहला जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा इस दोनों के बीच में, ये देने में, आरएनए प्राइमेस देने में मदद करेगा। अभी क्या होगा, आरएनए प्राइमेस आके इधर जुड़ गया, अभी उसको डायरेक्शन दिखा दिया, चलो इधर से बनाना चालू करो। अभी डीएनए पॉलीमरेज क्या बोलेगा, चलो अभी मैं बनाना चालू करता हूँ। तो अभी वो क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड बनाएगा। तो उसने बोला ही था कि मेरा जो स्ट्रैंड होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, तो वो क्या करेगा, इधर से बनाना शुरू करेगा। दिस इज द 5 प्राइम, दिस इज द 3 प्राइम, इस डायरेक्शन में बनाएगा। और जब जब डीएनए पॉलीमरेज आके ये स्ट्रैंड बनाएगा, फिर हेलिकेज इसको तोड़ता हुआ जाएगा, इसको तोड़ता हुआ जाएगा, ये बनाता जाएगा, ये इधर से इधर, ये पूरा इधर से इधर क्या करेगा, बनाते हुआ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बना, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, हेलिकेज भी तोड़ते हुए जा रहे, तो मैं भी पीछे पीछे हेलिकेज के पीछे पीछे जाके मैं भी नया स्ट्रैंड फॉर्म करूँगी। कोई रुकावट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बना रहा है। ये जो आराम से बना रहा है, इसी स्ट्रैंड को हम बोलेंगे, ये जो आराम से बना हुआ स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड, और ये कंटिन्यू जा रहा है ना, कंटिन्यू, सो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ओके, ठीक है, चलो हो गया, इसका तो हो गया। फिर दूसरा स्ट्रैंड पे भी तो काम करना है, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन अभी डीएनए पॉलीमरेज फिर से वही उसका है कि मैं जो नया स्ट्रैंड बनाऊंगा उसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होना चाहिए, लेकिन ये तो इस तरफ से 5 to 3 है। तो फिर क्या करेगा, फिर से ये क्या करेगा, डीएनए स्ट्रैंड। लेकिन पहले वाला जो स्ट्रैंड था वो इस तरफ से था 3 to 5, तो इसको इजी हो गया 5 to 3। अभी ये उल्टा है 3 to 5, तो उसको इस तरफ से बनाना चाहिए। उसको किस तरफ से बनाना चाहिए, उसको इस तरफ से बनाना चाहिए, है ना। तो अभी क्या करेगा, वो उस तरफ से बनाना चालू कर देगा, उल्टा। ठीक है, तो पहले इतना बनाया, दिस इज द 5 प्राइम, दिस इज द 3 प्राइम, बनाया 5 प्राइम 3 प्राइम, हो गया ना एंटी पैरेलल। इधर 5 प्राइम टू 3 है, इधर 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। तो ये क्या हो गया, ये वाला स्ट्रैंड उल्टा हो गया। जब मैं इस पहले वाला स्ट्रैंड में क्या था, मैं इस तरफ जा रही हूँ, मेरा हेलिकेज भी इस तरफ जा रहा है, लेकिन इस बार मेरा उल्टा हो गया। मैं इस तरफ जा रही हूँ और पीछे जब मुड़ के देख रही हूँ, मेरा हेलिकेज क्या कर रहा है, फिर से अनजिपिंग कर रहा है। घूर के देख रही हूँ, अरे मेरा हेलिकेज तो फिर से अनजिपिंग कर रहा है। फिर मैं इधर लौट के चली गई, फिर मैंने इधर से फिर एक बॉन्ड बनाना शुरू किया, 3 प्राइम 5 प्राइम। फिर से जब हो गया, फिर से मुड़ के देख रही हूँ, फिर से मेरा हेलिकेज एंजाइम अनजिप कर रहा है। फिर से मैं पीछे गई, तो पीछे से मैंने फिर से एंजाइम बना लिया। ये जो टूट टूट के फ्रेगमेंट हो रहा है,
थोड़ा सा इधर, फिर थोड़ा सा आके इधर, फिर थोड़ा सा आके इधर, ये जो फ्रेगमेंट बन रहा है, दोज फ्रेगमेंट इज नोन एज, दोज फ्रेगमेंट इज नोन एज ओका ज़ाकी those fragment is known as Okazaki fragment. एंड ये जो स्ट्रैंड बना है ये टूट टूट के बना है, इसलिए दोस और दिस स्ट्रैंड इज नोन एज, दिस स्ट्रैंड इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड. And we can also call it discontinuous. Discontinuous strand. ठीक है, हो गया. अभी क्या होगा, दिस स्ट्रैंड इज लाइक डिसकंटिन्यूअस, फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट बना है, उसको जुड़ के एक स्ट्रैंड तो बनाना पड़ेगा. आधा आधा स्ट्रैंड थोड़ी डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब नया न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, ये तो आराम से न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बनाएगा. ये कैसे बनाएगा, टूट टूट के बना है. इसीलिए और एक एंजाइम, तो मैंने बताया था लाइगेस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लू एंजाइम. तो क्या होगा, इधर ये दो फ्रेगमेंट, टू फ्रेगमेंट के बीच में, दो फ्रेगमेंट के बीच में डीएनए लाइगेस आके जुड़ेगा. जब डीएनए लाइगेस दो फ्रेगमेंट है, बीच में डीएनए लाइगेस जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जॉइंट हो जाएगा. तो डीएनए लाइगेस का काम क्या है, जॉइन करना. जो टूट टूट के बना हुआ स्ट्रैंड है उसको क्या करना, रिजॉइंट करना. ठीक है, हो गया. अभी जब डीएनए रेप्लिकेशन अभी खत्म हो चुका है, इधर हेलिकेस एंजाइम ये इधर से बनाएगा, कंटिन्यू इधर से बनाता रहेगा. ये इधर से बनाता जाएगा, है ना. ये इधर से बनाएगा, ये इधर से बनाएगा. हेलिकेस एंजाइम अनजिपिंग करता जाएगा. जितना लेंथ होगा डीएनए का फुल उसको क्या करेगा, अनजिप करेगा. और पूरा, अगर इतना डीएनए है उसको मान लो इतना सा डीएनए है, उसको इधर पहले इतना अनजिप किया, इतना फिर किया, ऐसा ऐसा पूरा अनजिप करेगा. और पूरा दो स्ट्रैंड सेपरेट होगा और दो स्ट्रैंड में से एक नया स्ट्रैंड आके जुड़ जाएगा. दिस इज क्लियर. ओके, नाउ अभी जब इधर से एक स्ट्रैंड, इधर से एक डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, इधर से भी एक डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन इस डीएनए मॉलिक्यूल में डीएनए लाइगेस प्रेजेंट है, इस डीएनए मॉलिक्यूल में क्या है, आरएनए प्राइमेस प्रेजेंट है. फिर क्या होगा, फिर से डीएनए पॉलीमरेज, इस बार डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा. वो बोलेगा मेरे स्ट्रैंड पे मुझे आरएनए प्राइमेस एंड डीएनए लाइगेस नहीं चाहिए. फिर वो क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा एंड इस डीएनए लाइगेस एंड आरएनए पॉलीमरेज को हटा देगा. और प्रूफ रीडिंग भी करता है कि कुछ सीक्वेंस का कुछ चेंजेस हुआ, क्या होता है ना, एडेनिन के साथ मान लो थायमिन को बॉन्ड होना चाहिए था, कुछ होके ग्वानिन के साथ बन गया, तो एक प्रूफ रीडिंग भी करता है. एंड आफ्टर दैट ऑल ऑफ दिस थिंग्स क्या होगा, अल्टीमेटली दो डीएनए आके टू डीएनए विल बी फॉर्म्ड. This is the parental DNA, this is the parental DNA, and this is the new DNA. इसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑब्वियसली फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा. क्योंकि एसएसबी प्रोटीन को भी रिमूव किया जाता है. एंड आफ्टर दैट जो नया जो डीएनए का जो स्ट्रैंड बनेगा, which will rejoin together with the help of hydrogen
बॉन्ड, इसमें क्या बनेगा, H बॉन्ड. This is the parental DNA and this is the new DNA. and इसका polarity क्या होगा, इसका 3 prime to 5 prime, 5 prime to 3 prime. This is like this. This is 5 prime, this is 3 prime, 5 prime, 3 prime. So this is the formation or the process of DNA replication. That means from the one DNA, parental DNA, to daughter. This is the daughter. Two daughter DNA will be produced. So एक बार quick revision कर देते हैं. This DNA replication is a semi-conservative because क्या होता है उसमें DNA का दोनों स्ट्रैंड जो नया DNA मॉलिक्यूल, एक DNA मॉलिक्यूल से जो दो DNA मॉलिक्यूल बनेगा, उन दोनों DNA मॉलिक्यूल में जो एक स्ट्रैंड रहेगा, एक ही स्ट्रैंड खाली पेरेंट का आएगा और एक ही पेरेंट का एक ही स्ट्रैंड आके कंजर्व हुआ. दैट्स द रीजन इट इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव नेचर. डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन सा एंजाइम होगा, कौन कौन सा एंजाइम होगा, हम फिर से क्विक एक बार देख लेते हैं. हेलिकेस एंजाइम which is unzipping enzyme. हेलिकेस एंजाइम क्या करेगा, the bond form between the two strand, this is the hydrogen bond, वो क्या करेगा, it breaks the hydrogen bond between the two nitrogenous base and DNA मॉलिक्यूल को अनजिप करेगा. जब अनजिप करेगा तो क्या बनेगा, एक रेप्लिकेशन फॉग बनेगा. एंड देन सेकेंड डीएनए पॉलीमरेज आएगा. डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, दोनों जो अनजिपिंग और अनवाइंडिंग दो स्ट्रैंड में काम करेगा और नया डीएनए फॉर्म करेगा. बट इट हैज़ टू कंडीशन. वन कंडीशन इज दैट कि मैं एक ही स्ट्रैंड पे काम करूँगा. सेकंड, मेरा जो नया स्ट्रैंड होगा उसका पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा. एंड देन उसके बाद क्या आएगा, आरएनए प्राइमेस. आरएनए प्राइमेस क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज को डायरेक्शन देगा. एंड देन ligase, ligase the glue enzyme, the fragmented DNA strand को क्या करेगा, join करेगा. And then one also protein is also there which is called SSB protein. This protein helps to prevent the rewinding. क्योंकि जब हेलिकेस एंजाइम अनवाइंड करेगा फिर से टेंडेंसी होगा दोनों स्ट्रैंड की, जब ये ऐसा था फिर हेलिकेस एंजाइम उसको क्या किया, उसको अनवाइंड किया. फिर से टेंडेंसी हो सकता है कि क्योंकि इसके पास भी नाइट्रोजन बेस है, इसके पास भी है, पायरिमिडिन है, प्यूरिन है, टेंडेंसी होगा फिर से बाइंड करने का, बट एसएसबी प्रोटीन बाइंड करने नहीं देगा उसको. सो हेलिकेस एंजाइम आएगा. पहले हेलिकेस एंजाइम आएगा, वो कहा क्या करेगा, एक वीकर बॉन्ड ढूंढेगा. वो वीकर बॉन्ड कौन सा है, एडेनिन एंड थायमिन. सो एडेनिन एंड थायमिन को ढूंढ के उधर से क्या करेगा, अनवाइंड करना शुरू करेगा. एंड दिस पॉइंट जहाँ से अनवाइंडिंग का इनिशिएशन होगा विच इज़ नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. एंड देन एट द टाइम व्हाट हैपेंड, एक फॉग बनेगा, एक रेप्लिकेशन फॉग बनेगा. आफ्टर दैट आरएनए प्राइम, ऐसा फॉग बन गया तो स्ट्रैंड सेपरेट हो गया. आरएनए प्राइमेस आएगा. आरएनए प्राइमेस डीएनए को क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज को डायरेक्शन देगा टू फॉर्मिंग द न्यू स्ट्रैंड. एंड देन डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड बनेगा. एक पहला जो स्ट्रैंड है वो तो आराम से बनाएगा क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसका कंडीशन फुलफिल आराम से हो रहा है. 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वो आराम से बनाएगा. हेलिकेस भी अनवाइंड करते जाएगा, वो आराम से बनाते जाएगा. एंड विदाउट एनी रुकावट आराम से जो स्ट्रैंड बनेगा विच इज़ नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड. एंड देन सेकेंड स्ट्रैंड में क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि वो उल्टा डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा. इस डायरेक्शन में बनाएगा तो ही उसका कंडीशन फुलफिल होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम. अदर देन उसका कंडीशन फुलफिल नहीं होगा. जैसे अगर इस तरफ से हम बनाते तो इसका स्ट्रैंड भी तो, क्योंकि उसका अगर हम इस डायरेक्शन में
मतलब डीएनए पॉलीमरेज अगर चाहे तो इस डायरेक्शन में अगर बनाते तो क्या होता, उसका जो कंडीशन है कि मेरा जो स्ट्रैंड होगा विच इज़ 5' to 3', तो ये 5' और 3', क्योंकि ये भी 5 है ये भी 5 है, 5 एंटी पैरेलल हुआ ही नहीं, उसका पोलरिटी क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए, इसीलिए उल्टा करके बनाएगा दिस साइड। अगर इस साइड से बनाता है तो ही उसका जो कंडीशन है 5' to 3' वो फुलफिल होगा। तो जब वो उल्टा डायरेक्शन में बनाएगा, थोड़ा थोड़ा बनाएगा, फिर से पीछे घूमेगा, हेलिकेज एंजाइम अनवाइंड कर रहा है, फिर से वो जाएगा, फिर से बनाएगा, तो तब क्या होगा, कुछ फ्रेगमेंट का स्ट्रैंड ही बनेगा एंड दोस फ्रेगमेंट इज नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट। नाउ ये टूट टूट के बना हुआ जो स्ट्रैंड है विच इज लैग करता है, विच इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। आफ्टर दैट डीएनए लाइगेस आएगा, लाइगेस आए के दोनों सब फ्रेगमेंट को एक साथ ज्वाइन करेगा। आफ्टर दैट आरएन डीएनए पॉलीमरेज आएगा, फिर से उसको प्रूफ रीडिंग करेगा, प्रूफ रीडिंग करेगा कि मुझे मेरी स्ट्रैंड पे आरएनए प्राइमेस एंड डीएनए लाइगेस नहीं चाहिए, तो प्रूफ रीडिंग के बाद उसको उधर दोनों स्ट्रैंड से हटाएगा। तो आफ्टर ऑल ये एक नया स्ट्रैंड, ये एक नया स्ट्रैंड बनके, ये एक नया स्ट्रैंड एंड ये एक नया, दिस वन इज द न्यू, अरे अरे दिस वन इज द न्यू एंड दिस वन इज द न्यू, एक न्यू फॉर्म होगा इन दिस डायरेक्शन, वन इज फॉर्म विल बी दिस डायरेक्शन, ये दो स्ट्रैंड नया बनेगा। तो एक पेरेंटल हो गया, एक नया स्ट्रैंड, एक पेरेंटल एक नया स्ट्रैंड, तो ये एक मॉलिक्यूल आ गया, ये एक मॉलिक्यूल आ गया। सो अल्टीमेटली फ्रॉम वन डीएनए मॉलिक्यूल टू two DNA molecule will formed, and this is the method of or the process of DNA replication.